आपका अपने YouTube चैनल एनके टीचिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आईपीएससी पढ़ेंगे और आईपीएससी में जो कार्बन की संख्या मतलब एल्क और कितने प्रकार के बंध होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आईपीएससी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग आईपीएससी का फुल फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे UPAC। आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू से होता है यूनियन ऑफ। पी से यहाँ पे प्योर एंड, और ए से हो जाएगा अप्लाइड, अप्लाइड। और सी से केमिस्ट्री। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होता है। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईपीएससी नेमिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ जो रूल्स होंगे उनको लिखेंगे और आईपीएससी के साथ इसके उदाहरण भी देखते चलेंगे कि किस प्रकार से आईपीएससी नेम लिखे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग डाल ली है कार्बन की संख्या। इसे एल्क भी कहते हैं, एल्क। तो यहाँ पर जैसे कार्बन C1 C2, मतलब यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन होंगे अगर, और तीन कार्बन होंगे, चार कार्बन होंगे, पांच कार्बन होंगे। इसी प्रकार छह कार्बन, सात कार्बन और आठ कार्बन होंगे। जब आठ कार्बन, और यहाँ पर कार्बन की संख्या जब 9 होगी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, और यहाँ पर 12, 13, 14 और 15। हम लोगों को आईपीएससी नेमिंग करने में बस 15 तक याद करने होंगे। बस इतने से हम लोग आईपीएससी लिख लेंगे जो कि पेपर में आते हैं वहां तक। यहाँ पर C1 जो होगा वो होगा, इसका नाम होगा, लिखेंगे मेथ, अंग्रेजी में इस प्रकार से मेथ। यहाँ पर एथ होगा, अंग्रेजी में एथ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर प्रोप, तो इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर ब्यूट, ब्यूट को अंग्रेजी में लिखेंगे ब्यूट। यहाँ पर कार्बन 5 है तो इसका होगा पेंट। यहाँ पर कार्बन 6 है तो इसका होगा हेक्स, हेक्स। यहाँ पर 7 है तो हेफ्ट। यहाँ पर 8 कार्बन है तो ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट। यहाँ पर 9 कार्बन है तो नॉन। यहाँ पर 10 कार्बन है तो डेक। और जब 11 होंगे अनडेक हो जाएगा, अनडेक। और जब 12 होंगे तो डो डेक। 13 होंगे तो ट्राई डेक। और यहाँ पर जब 14 हो जाएंगे तो टेट्रा डेक। और यहाँ पर जब 15 होंगे तो पेंटा डेक। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी और लिख सकते हैं, जैसे मतलब C16 के लिखेंगे तो हेक्सा डेक,
हेक्साडेक। यहाँ पर C17 के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा हेप्टाडेक। C18 के लिए ऑक्टाडेक। यहाँ पर C19 के लिए नोनाडेक। और C20 के लिए इकोस। और C30 के लिए लिखेंगे ट्राइकोन्ट। आप लोगों को मतलब जहां तक पढ़ना है तो आप लोग अगर 10 भी याद कर लेंगे तो हम लोगों का इससे काम चल जाएगा। पेपर में जो आईपीएससी पूछी जाएंगी वो कार्बन उनमें ज्यादातर 10 संख्या ही ली जाती हैं। इससे ऊपर के ज्यादा तक पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन एक बार आप लोग इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, कहीं बाई चांस आ गया तो आप लोग उसे भी कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अगली हेडिंग डाल ली है जिसका नाम है बंध का नाम। मतलब इसको प्राथमिक अनुलग्न भी बोलते हैं। जैसे मतलब अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो एन लिखेंगे, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको लिखेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको लिखेंगे आइन, YNE। और इसके बाद अगली हेडिंग है पुनरावृत्ति अंक। मतलब अगर जैसे मतलब कोई जो साइड चेन या मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा बार मतलब दो से ज्यादा बार होगा तो उसको लिखेंगे, तब उसके लिए पुनरावृत्ति अंक होंगे जो उनके हिसाब से यहाँ पर नाम लिखे जाएंगे। जैसे एक बार अगर कोई चीज है और 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, इधर 6 बार, 7 बार अगर वही चीज आ जाए एक जैसी सेम हो, और यहाँ पर 8 बार, 9 बार और 10 बार। तो यहाँ पर जो एक बार आएगी उसको मोनो बोलेंगे, 2 बार होगी तो उसको डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार आएगी तो टेट्रा, और उसको पेंटा बोलेंगे 5 बार अगर आएगी, 6 बार आएगी तो हेक्सा, और 7 बार होगी तो हेप्टा, और 8 बार जब होगी तो ऑक्टा, और 9 बार होगी अगर तो नोना, और अगर 10 बार होगी तो डेका। अब अगली हेडिंग है वरीयता का क्रम। वरीयता का क्रम मतलब किसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सबसे ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद डबल बॉन्ड की होगी, उसके बाद होगी ट्रिपल बॉन्ड की, उसकी पार्श्व श्रृंखला की मतलब साइड चेन। अभी ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होगी अल्फाबेटिकल नेम की। मतलब हम लोग जब लिखेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप की वरीयता ज्यादा होगी तो उसको लिखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे मतलब उनका वरीयता का क्रम सेम होगा, डबल बॉन्ड आएंगे सेम साइड से, पार्श्व श्रृंखला भी सेम साइड से आएगी, तो नाम जब हम लोग उसका नंबरिंग करेंगे तो उसको नंबर 1 देंगे जिसका अल्फाबेट जो होगा ABCD में पहले आएगा। मतलब जैसे ए और सी के बीच में अगर करना होगा तो ए को वरीयता ज्यादा दी जाएगी और सी से जो स्टार्ट होगा उसको कम दी जाएगी। अब अगली हेडिंग है प्रतिस्थापक समूह। प्रतिस्थापक समूह जैसे मतलब NO2 होगा, उदाहरण के लिए NO2, FCl, Br, I,
इनके नाम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे जब आईपीएससी लिखेंगे, वो उसके लिए यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर NO2, इसको लिखेंगे नाइट्रो, ये नाइट्रो समूह है। यहाँ पर FF मतलब फ्लोरो, फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। और NO मतलब ये NO है, यहाँ पर NO के लिए नाइट्रोसो, N3 के लिए एजाइड, एजाइडो हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे। मतलब यहाँ से आईपीएससी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। पहला है मीथेन CH4, और यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है वो है C2H6। जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा था, मतलब एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या आएगा, मेथ। उसके बाद इसकी अगर आप लोग संरचना इस प्रकार से बनाएंगे, तो इनके बीच में देखिए एक ही कार्बन है, तो इसके बीच में न डबल बॉन्ड हो सकती है ना कुछ होगा। इसके बीच में केवल हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, वो हाइड्रोजन को नहीं, हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच के लिए पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर केवल इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए है। यहाँ पर हम लोग नामकरण जो करते हैं वो कार्बन के लिए होता है, तो यहाँ पर मेथ एन हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कार्बन के साथ कोई और बॉन्ड है नहीं डबल, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, मेथ एन। और इसकी संरचना अगर हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, तो इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से लगे हैं। तो इसका जो नाम लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो एथेन हो जाएगा। अब हम लोग मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल 2 कार्बन थे, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार से नामकरण कर दिया। अब कार्बन की संख्या जब ज्यादा होगी, तो हम लोग कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, उसे मुख्य श्रृंखला कहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर मुख्य श्रृंखला चुनने के लिए कुछ रूल देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल ले रहे हैं, मुख्य श्रृंखला का चुनाव। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय मुख्य श्रृंखला मतलब मेन चेन उस श्रृंखला को माना जाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। मतलब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, इधर CH3, नीचे यहाँ पर CH2 CH2 और CH2, मतलब CH3 हो जाएगा लास्ट में। अब इसमें हम लोगों को मेन चेन चुननी है, तो हम लोग इसमें देखिए, एक तो ये हो सकती है, और एक हम लोग इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि एक चेन ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। चेन हम लोग उसे मानेंगे
मतलब एक कार्बन से स्टार्ट हो और दूसरे आखिरी कार्बन तक जाए। मतलब उसके बीच में यहाँ तक, मतलब हम लोग अगर चाहें तो यहाँ तक नहीं मान सकते हैं, इसको यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे, और उसके बीच में अगर कार्बन की संख्या अगर अधिक है तो उसे मेन चेन मानेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, एक कार्बन यहाँ से शुरू शुरू किया और यहाँ तक आए, तो इसमें केवल 4 कार्बन हो रहे हैं। और इसको अगर हम लोग इधर से नीचे तक ले जाएं तो इसमें हो जाते हैं 6 कार्बन। आप लोग गिन लीजिए, यहाँ पर 6 कार्बन है। और हम लोगों ने ऊपर रूल में लिखा है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय मुख्य श्रृंखला मेन चेन उस श्रृंखला को माना जाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। तो आप लोग बताइए कि ऊपर वाली कार्बन जो श्रृंखला बनाई गई है उसमें अधिक है या नीचे वाली में। तो आप लोगों का जवाब होगा नीचे वाली में। तो यहाँ पर ये वाली मेन चेन होगी और ये वाली नहीं होगी। तो अब हम लोग इसको, इसका अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 3 मेथिल और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हेक्स। और सबके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। 3 नंबर पे देखिए मेथिल लगा हुआ है ये, ठीक। मतलब मेथिल इसको किस प्रकार से लिख दिया गया है, देखिए जब CH4 होगा और उसमें से हम लोग एक H माइनस कर देंगे, एक H, एक H माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो CH3 बचेगा, इस एक सिंगल मतलब बॉन्ड बनाने के लिए एक खाली रहेगा इसका बॉन्ड, तो इसको हम लोग मेथ लिखेंगे और आखिर में YL लिख देंगे, तो ये मेथिल हो जाएगा। इसी प्रकार C2H6 अगर होगा और इसमें से एक H माइनस कर देंगे तो ये बनेगा C2H5, और इसके साथ में एक बॉन्ड खाली रहेगा तो इसको लिखेंगे एथाइल, एथाइल। तो इस प्रकार से एथाइल लिख देंगे। इस प्रकार से ये जो है इनको साइड चेन कहा जाता है। ये जो हम लोगों को मिली है ये साइड चेन है। तो इसके आगे हम लोग रूल बढ़ाते हैं। अगला रूल हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, है जो उसको हम लोग लिख लेंगे, यदि किसी कार्बनिक, मतलब यदि किसी कार्बन संरचना में सर्वाधिक लंबाई की दो या दो से अधिक कार्बन श्रृंखलाएं हों तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं, जिस पर एल्किल समूहों, एल्किल प्रतिस्थापकों, एल्किल पता है किसको कहते हैं, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये देखिए, एल्क होगा और वाई तो एल्किल प्रतिस्थापकों की संरचना की संख्या अधिक हो। तो इसका जब हम लोग उदाहरण लेंगे, इस प्रकार से एग्जाम्पल होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर की ओर एक CH2 CH3 और फिर सामने की ओर CH, फिर CH2 और नीचे CH3। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग एक तो श्रृंखला इस प्रकार से बना सकते हैं, और एक श्रृंखला इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, इसको ऊपर ले जाकर। अब यहाँ पर
आप लोग देख सकते हैं कि मतलब 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसमें भी हैं। अगर सीधी वाली को गिने 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये वाली चेन नहीं लेंगे, अब ये वाली चेन लेंगे। देखिए अगर इसको मानेंगे चेन, मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला, तो यहाँ पर एक ही एल्किल प्रतिस्थापक होगा। और अगर हम लोग ये सीधी वाली मेन चेन मानेंगे तो यहाँ पर दो प्रतिस्थापक हो जाएंगे, एक एथिल और एक नीचे मेथिल। तो हम लोगों ने रूल में क्या लिखा है, यदि किसी कार्बन संरचना में सर्वाधिक लंबाई की दो या दो से अधिक कार्बन श्रृंखलाएं हों तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं जिस पर एल्किल प्रतिस्थापकों की संख्या अधिक हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग सीधी वाली ये मेन चेन मानेंगे तो इसमें एक ये प्रतिस्थापक होगा और एक ये। तो यहाँ पर ये वाली जो होगी ये मेन चेन हो जाएगी, अगर ये वाली हम लोग मानेंगे तो ये वाली गलत हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये दो रूलों की मदद से मुख्य श्रृंखला तो चुनना सीख गए हैं। अब उस पर जो नामकरण होगा तो किस प्रतिस्थापी को सबसे पहले जो वो होगा लिखा जाएगा और किसको बाद में लिखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मुख्य श्रृंखला में संख्याकरण मतलब नंबरिंग कैसे करेंगे, इसके लिए जो रूल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो रूल है उसको लिख लेंगे, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का संख्याकरण उस किनारे से करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापक नजदीक हो। प्रतिस्थापक में जैसे क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप, और वरीयता का क्रम भी साथ में लिख लेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको सबसे ज्यादा वरीयता, फिर डबल बॉन्ड को, फिर उसी के लगभग समान होती है ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर उससे कम होगी प्रतिस्थापक जैसे एथिल, मेथिल, ये सब। तो इसके लिए दूसरा रूल भी हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, यदि तो भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों किनारों पर समान स्थिति में हैं तो जिस एल्किल समूह या पार्श्व श्रृंखला के नाम का पहला अक्षर पहले आता है उसको अधिक वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे।
यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर CH3 और यहाँ पर CH2 और इधर CH2 CH और नीचे CH C2H5 कर लेंगे और यहाँ पर CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर मेन चेन आप लोग चुन लीजिए, कौन सी होगी बताइए। ये वाली मेन चेन होगी। ये मेन चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर जो है पहला प्रतिस्थापक 3 नंबर पे पड़ रहा है और दूसरा 6 नंबर पे। और अगर इधर से हम लोग करेंगे नंबरिंग तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हो जाएगा। और अगर अब इधर से हम लोग देखेंगे तो ये 3 नंबर पे एक प्रतिस्थापक पड़ रहा है और एक इधर 6 नंबर पे पड़ रहा है। दोनों में प्रतिस्थापक जो है वो सेम, मतलब एल्किल समूह दोनों किनारों पर समान स्थिति में है। ये इधर 3 पे और 6 पे आ रहा है और इधर से इस अगर नंबरिंग करेंगे तो इधर से 3 और 6 पे आ रहा है। तो अब इसमें कौन सी नंबरिंग जो होगी वो सही है और कौन सी गलत, तो हम लोग देखेंगे। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, एथिल, और इसका मेथिल। तो अल्फाबेट, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है उसमें जो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो ई वाले जो एथिल है, एथिल प्रतिस्थापक, इसको वरीयता ज्यादा दी जाएगी और मेथिल वाले को कम। तो एथिल इधर से जो नंबरिंग 3 नंबर को छोटा नंबर चाहिए, इसको तो 3 नंबर दे दिया। तो मतलब छोटा नंबर उसको दे देंगे जिसकी वरीयता ज्यादा है। तो एथिल की वरीयता ज्यादा है तो ये वाला नंबर 3 छोटा इसको मिल रहा है। और अगर इधर से करेंगे तो ये 6 नंबर मिल रहा है। तो जो छोटा नंबर वाला है वो वाली जो नंबरिंग है वो सही है और ये वाली गलत हो जाएगी। अब हम लोगों के पास तीसरा रूल इस प्रकार से है, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। यदि कोई पार्श्व श्रृंखला तथा प्रतिस्थापक समूह दोनों किनारों से समान समान दूरी पर हो तो प्रतिस्थापक को छोटी संख्या देते हैं। मतलब एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। तो पर एग्जाम्पल इस प्रकार है, मतलब यहाँ पर जो Cl है ये प्रतिस्थापक है तो इसको छोटा नंबर देंगे, और ये जो है पार्श्व श्रृंखला है तो इसको बड़ा नंबर देंगे। तो मतलब अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो देखो इसको 2 नंबर मिला है, इसको 3। और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इसको 2 नंबर मिलता है, इसको 3। तो इसको जो है हमको छोटा नंबर देना है, तो ये वाली जो है ये गलत हो जाएगी और ऊपर वाली ये सही है नंबरिंग। तो इसका जो नामकरण होगा इस प्रकार से होगा, मेन चेन ये वाली होगी। अब अगला नियम इस प्रकार से है, ये है न्यूनतम योग का नियम। इसको नियम नंबर 4 बोल सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, यदि किसी
कार्बन की मुख्य श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखलाएं दो या दो से अधिक उपस्थित हैं, तो संख्याकरण मतलब नंबरिंग उस किनारे से करते हैं जहां से पार्श्व श्रृंखलाएं और प्रतिस्थापकों को दी गई संख्याओं का योग न्यूनतम आता है। इसे ही न्यूनतम योग का नियम कहते हैं। तो यहाँ से जो है नंबरिंग मतलब संख्याकरण का नियम भी खत्म होता है और यहाँ से हम लोग कुछ जो उदाहरण हैं मतलब कुछ उदाहरण लेंगे और उनके आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे संतृप्त यौगिकों का नामकरण। यहाँ पर हम लोग एक रूल लिख लेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो एल्केन का आईपीएससी नामकरण हम लोग लिखेंगे क्योंकि संतृप्त यौगिकों में एल्केन श्रेणी ही आती है। तो यहाँ पर एल्केन का नामकरण जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले आएगा प्रतिस्थापक मतलब सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापक दिया होगा तो उसका नाम लिखेंगे या कोई पार्श्व श्रृंखला होगी तो उसका नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग एल्क का नाम मतलब कार्बन की कितनी संख्या है उसका नाम। फिर लिखेंगे बॉन्ड का नाम। बॉन्ड का नाम मतलब एन इन आइन। बॉन्ड नेम लिख लेंगे और यहाँ पर एल्केन के लिए जो बॉन्ड नेम होगा वो एन होगा। इस प्रकार से हम लोग ये वाला रूल फॉलो करते हुए इसका नामकरण करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहला उदाहरण जो ले रहे हैं वो इस प्रकार है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर आप लोग मेन चेन क्या चुनेंगे जब सीधी लाइन दी गई है लाइनियर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये मान लीजिए मेन चेन है तो नंबरिंग 1 2 3। तो इसको जब नाम लिखेंगे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे CH3। अब यहाँ पर हम लोग मेन चेन चुन लेंगे। एक मेन चेन इस प्रकार से चुन लेंगे। आप नीचे भी जा सकते हैं या हम लोग सीधे वाली ले लेंगे बात वो बराबर ही पड़ेगी। अभी नाम नंबरिंग किधर से करेंगे आप लोग ये देखिए किधर से करेंगे आप लोग सोचिए। सोच लिया तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5।
हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा था कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस तरफ से पार श्रृंखला नजदीक होगी, तो इधर से नजदीक पड़ेगी। अगर इधर से करते तो ये 4 नंबर पे आती और इधर से ये 2 नंबर पे आ रही, तो हम लोग इधर से करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 हाइपन, इसे हाइपन बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक कार्बन वाला है, मतलब मेथ और वाई तो मेथिल हो जाएगा ये, मेथिल। और यहाँ पर 5 कार्बन थे मेन चेन में, ये वाला कार्बन नहीं जोड़ा जाएगा, जितने मेन चेन में होंगे वो वाले लिखे जाएंगे। तो 5 कार्बन है तो यहाँ पर पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हम लोग तीसरा उदाहरण लेंगे। ये है इस प्रकार से CH3 का होल ट्वाइस, CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस। इसको जो है हम लोग ये वाली जो संरचना है इसको पहले अनफोल्ड करेंगे। ये फोल्ड लिखी हुई है तो इसको लिखेंगे जब CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे देखिए ये कार्बन है, मतलब इस पर होल ट्वाइस है तो यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली है, तो एक ये वाला कार्बन इसके मतलब मेथिल जुड़ेगा, एक नीचे मेथिल जुड़ेगा, और इसके बीच में एक CH ये दिया है, और इसके आगे देखिए 2 बॉन्ड खाली हैं तो एक CH3 यहाँ पे और इसके साथ एक नीचे यहाँ पे। तो अब हम लोग इसमें मेन चेन चुनेंगे तो कौन सी होगी, हम लोग सीधी वाली मेन चेन चुन लेंगे, क्योंकि इसमें आप नीचे इधर भी जा सकते हैं, इधर से करेंगे तो इधर भी जा सकते हैं, वो बात बराबर ही पड़ेगी। 1 2 3 और 4। यहाँ पर नंबरिंग जब हो गई है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2, 3। यहाँ पर हम लोग पोजीशन दिखा देंगे, और मैंने लिखाया था कि मतलब पुनरावृत्ति जब होगी तब वहां पर पुनरावृत्ति के लिए भी कुछ लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बार मेथिल आया है तो डाई मेथिल, डाई मेथिल, और कार्बन की संख्या है 4 तो ब्यूट, और सबके बीच में है सिंगल बॉन्ड तो ब्यूट एन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर देखेंगे आगे उदाहरण। तो अगला उदाहरण हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग मेन चेन चुन लेंगे तो ये वाली मेन चेन हो जाएगी, ये मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से, बताओ, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से हम लोगों को जो ये दिए गए हैं पार श्रृंखलाएं ये नजदीक पड़ेंगी, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर आप लोग जो न्यूनतम योग वाला नियम लिखे थे वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मतलब हम लोग 1 2 3 4 5 इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली में पहले 2 पे आ रहा है, फिर 3 पे, 2 + 3 तो कितना होता है, 5 हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरफ वाली से देखें तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, एक एक 4 नंबर पे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि 5 वाला जो न्यूनतम है इसके हिसाब से हम लोग करेंगे और ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाली जो नंबरिंग है ये गलत होगी। तो इसके हिसाब से हम लोग नामकरण लिखेंगे, तो 2, 3 हाइफन डाई, और यहाँ पर मेथिल, मेथिल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। आप लोग इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी लिखने में थोड़ा आसान होता है इसलिए लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों के पास पांचवा जो उदाहरण है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। CH2 CH3, और इस पर जो है इसका होल थ्राइज है CH पर, तो इसकी जो है हम लोग स्ट्रक्चर अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर देखिए ये CH था और इस पर हम लोगों को 3 जो है वो जोड़नी है। तो ये CH था, इस पे एक ये जोड़ दिया है, एक ये हो गया। अब एक इधर की ओर जोड़ देंगे CH2 और CH3, और एक नीचे की ओर CH2 और CH3। अब यहाँ पर हम लोग मेन चेन कैसे चुनेंगे, आप लोग मेन चेन चुनिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेन चेन इस प्रकार से होगी।
या इसे हम लोग नीचे भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे नंबरिंग। नंबर सेम नंबर पे ही प्रतिस्थापक समूह जुड़ा है, मतलब पाठ श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो 3 नंबर पे आ रहा है 3, और ये देखिए 1 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइल। एथाइल, तो 3 हाइपन एथाइल। और कार्बन की संख्या कितनी है मेन चेन में, 5। तो यहाँ पर पेंट, और सबके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट एन हो जाएगा। हम लोग अभी एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन के बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग उदाहरण ले रहे हैं 6 नंबर का, वो है इस प्रकार से CH3 का होल ट्वाइस, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, CH, फिर CH, ऊपर की ओर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH3, नीचे की ओर नहीं, नीचे नहीं है। अभी हम लोग इसकी जो है यहाँ पर से इसको अनफोल्ड करेंगे, तो ये होगा CH। देखिए ये CH था, इस पे एक CH3 इधर लगा दीजिए और एक नीचे की ओर, और यहाँ पर CH2। अब आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और ऊपर की ओर CH3, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर फिर से CH3, और फिर CH3 इधर। अब इसका हम लोग नामकरण करेंगे, तो इसमें मेन चेन आप लोग चुनिए कौन सी होगी। मेन चेन यहाँ पर होगी ये वाली। अभी आप लोग इसमें कार्बन गिन लीजिए, इसमें ही सबसे ज्यादा होंगे। और क्या, इधर जाएंगे तो ये भी एक ले सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को जब सीधी मिल रही तो सीधी लेंगे। तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले 2 पे। अब बताइए ये वाली नंबरिंग जो की गई है, ये सही है या गलत है। पहले आप लोग ये बताइए, ये जो नंबरिंग की गई है ये सही है या गलत है। ये नंबरिंग है जो वो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने न्यूनतम योग वाला नियम पढ़ा था। तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मतलब अगर हम लोग ऊपर वाले के हिसाब से करते, तो ये 2 प्लस 5 प्लस 6, ये कितना आता है, 13 आता। और यहाँ पर अगर हम लोग नीचे वाले के हिसाब से करेंगे, 2 + 3 + 6, 6 3 9 और 2 11। मतलब ये वाला जो है, ये वाली सही है और ऊपर वाली गलत थी। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे 2 3 6, और यहाँ पर 3 बार पुनरावृत्ति हुई है तो ट्राई लिखेंगे। आप लोगों को पहले ही पुनरावृत्ति के लिए लिखा दिया गया है, 2 3 6 हाइफन ट्राई। और कार्बन की संख्या कितनी है मेन चेन में, 7, तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है ही, तो हेप्टेन हो जाएगा। सॉरी ऊपर दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर फिर से आप लोग देख लीजिए, ये देखिए 2 नंबर पे लिखा एक मेथिल लगा हुआ है, और 3 नंबर पे एक मेथिल लगा हुआ है, और एक 6 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है। तो ट्राई 2 3 6 हाइफन ट्राई, और मेथिल देखिए यहाँ पे छूट गया, मेथिल और हेप्टेन। 3 बार मेथिल आया है और हेप्टेन। अब अगला उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, वो है सातवां। सातवां उदाहरण इस प्रकार से है, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे की ओर CH3, सिंगल बॉन्ड CH, इधर CH, और फिर CH2 और CH3। यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर CH2 और नीचे CH3। अब इसमें नंबरिंग आप कीजिए, पहले मेन चेन चुनिए,
तो मेन चेन जब चुनेंगे तो वो इस प्रकार से मेन चेन हो जाएगी। अब बताओ नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से? नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए 2, 4 हाइफन। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए ये है एथिल, और यहाँ पर ये है, और ये है मेथिल। तो ई पहले आता है तो हम लोग ये वाला नहीं, पहले ये लिखेंगे एथिल के लिए 3 हाइफन एथिल हाइफन 2, 4 हाइफन डाई मेथिल। यहाँ पर ये जो डी है, मतलब पुनरावृत्ति के लिए जो यहाँ पर नाम लिखते हैं, इसका जो है अल्फाबेट नहीं देखा जाएगा, ये वाले का देखा जाएगा। तो 2, 4 हाइफन डाई मेथिल, और यहाँ पर कार्बन की संख्या है 6, तो हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है तो हेक्सेन हो जाएगा। अब इसके आगे उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, उदाहरण नंबर 8। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर CH3 है और एक यहाँ पे CH3 है। तो अब हम लोग मेन चेन चुन लेंगे, यहाँ से ये मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग आप लोग बताइए किधर से करेंगे? नंबरिंग करेंगे इधर से, देखो 3 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे। तो यहाँ पर ये वाली ये नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 2, 4 हाइफन डाई मेथिल हेक्सेन। इसके आगे उदाहरण हम लोग अभी थोड़े और करेंगे, फिर वीडियो समाप्त कर देंगे। और अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए आईपीसी नामकरण करना सीखेंगे। यहाँ पर उदाहरण नंबर 9 है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, नीचे की ओर CH2 और CH3 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब इसमें जो है मेन चेन आप लोग चुन लीजिए। तो इसमें मेन चेन कौन सी होगी? इस बार मेन चेन हम लोग ऐसे चुनेंगे, ऐसे, क्योंकि देखिए अगर सामने ले जाते हम लोग तो एक ही कार्बन पड़ता, और नीचे लाए हैं तो 2 कार्बन पड़ रहे हैं। तो इस बार इस प्रकार से मेन चेन चुनी जाएगी। अब यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे? यहाँ पर ये 2 नंबर पे आ रहा है, और इधर से हम लोग देखें तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखिए सब मिथिल हैं, तो 2, 3, 4 हाइफन ट्राई मिथिल, 3 बार है ट्राई मिथिल, और कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्सेन। अब अगला उदाहरण हम लोगों के पास इस प्रकार से है। ये जो अगला उदाहरण है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये थोड़ा अलग उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें मेन चेन जो चुनेंगे तो वो होगी, अब ये जो यहाँ पर उदाहरण है ये थोड़ा अलग उदाहरण है। इसमें जो मेन चेन होगी वो हम लोग इस प्रकार से चुनेंगे, ये तो मेन चेन हो जाएगी। ये यहाँ पर मेन चेन हो गई, तो इसको हम लोग लिख देंगे मेन चेन है। और ये जो है एक, ये यहाँ पर भी मेन चेन होगी। ये जो है हम लोगों के पास, ये जो दिया गया है ये क्या है? ये है एक साइड चेन, और ये साइड चेन जो है एक कॉम्प्लेक्स चेन है, मतलब जटिल जटिल श्रृंखला है। देखिए यहाँ पर हम लोग जब सीधे दिया होता था तो यहाँ पे जैसे मतलब
लिख देते थे। एथिल वाला ऊपर हम लोगों ने किया था, मतलब जब डायरेक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और CH3, और यहाँ पे CH2 और CH2 होता था, CH3 होता था, तो हम लोग इसको सीधे एथिल लिखते थे क्योंकि ये एक श्रृंखला थी केवल। अब यहाँ पर जो दी गई है वो इस कार्बन से एक इधर CH3 है और एक इधर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट थोड़ी ना लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग फिर से एक यहाँ पर भी चेन चुनेंगे और यहाँ पर इसको 1 और इसको 2 नंबर देंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए इधर से नंबरिंग कर देंगे या इधर से, बात दोनों तरफ से ही सेम है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 4 नंबर पे आ रहा है तो हम लोग 4 लिखेंगे, इस तरह से हाइफन लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 पे अब इसका लिखेंगे, 1 पे है मेथिल, और ये 2 कार्बन की श्रृंखला थी, मतलब चेन थी, यहाँ पर मेन चेन इसमें भी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा एथिल, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर हम लोग इसका लिख देंगे। यहाँ पर कार्बन है 7 तो हेप्ट, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। इस प्रकार से इसका भी IPC नामकरण हो जाएगा। और इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग एल्कीन और एल्काइन का IPC नामकरण करना सीखेंगे।